अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अलिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले दरिंदों के नाम आखिर क्यों छुपाए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, खौफनाक वजह सामने आई है। इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो खामोश नहीं बैठ रहे। वो कहते हैं डॉक्टर वर्दा शहीद की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हुई और रिपोर्ट कितनी सही है, क्या मामलात हैं। डॉक्टर्स भी खामोश नहीं बैठ रहे। मेरे से पूछो तो मैं तो सिर्फ ये पूछूंगी कि ये सवाल उठाया जाए कि 67 तोला सोना ये कहाँ से आया डॉक्टर वर्दा के पास। एक दरिंदा सिर्फ औरत जिसने एक खौफनाक क्राइम किया है, उसके बाद वो इस केस को उलझाने के लिए अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही है। तो इसको अंदर ये सारी खबरें पहुंचा कौन रहा है? क्या अभी भी पुलिस वाले इसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पुलिस अभी भी मिली हुई है? जेआईटी रिपोर्ट लीक होने के बाद रिदा ने एक नया जो है नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाजा करें, कॉमेंट्स भी करिएगा। डॉक्टर वर्दा केस की जो जेआईटी रिपोर्ट है इसने काफ़ी चीज़ें खोल के सामने रख दी हैं, काफ़ी चीज़ों को बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट ने सफ़ा कातिला जो रिदा है उस पर बॉम्ब गिरा दिया। उसको लग रहा था कि मैं आराम से बच जाऊंगी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या सज़ा मिलेगी, यही सज़ा मिलेगी कि मैंने जो है वो एक वाक़ की है, क्योंकि सीसीटीवी में मेरा चेहरा आया है, उसके आगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जेआईटी रिपोर्ट ने उस पर बॉम्ब गिरा दिया है। जेआईटी रिपोर्ट के बाद जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा शदीद है कि जल्दी से उनको जो है डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दी जाए, फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आएँ, ताकि हमें एक एक चीज़ पता चल सके और इन दरिंदों के ख़िलाफ़ जो है एक खौफनाक सी चार्जशीट बनाई जाए। साथ ही साथ जो गिरफ्तार होने वाले दो मुलजिमान हैं परवेज़ और आदिल, वो भी अपने इतराफ़ी बयान में रिदा ही को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा चुके हैं। अब रिदा का आप गेम चेक करें, सब कुछ करने वाली रिदा, उसका शौहर। अब आप यहाँ पर देखें कि इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कहानी सुना रही है कि जो 67 तोला सोना है उसकी कहानी आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगी कि इसके पास आया कहाँ से। अब डॉक्टर वर्दा तो इस दुनिया में नहीं है कि आप उससे पूछ सकें कि वो कहाँ से आया। उसके बाद उसकी जो फैमिली है, फैमिली बेचारी क्या करेगी, क्या जवाब देगी? यहाँ पर केस 67 तोला सोना का नहीं है। खुदा के लिए अंडरस्टैंड होने वाली बात है। ये जो फजूल बकवासियात कर रही है इसको खामोश करवाना चाहिए। यहाँ पर केस एक ज़िंदा इंसान को बेदर्दी से कत्ल करने का है। उसको अगवा किया, उसको शदीद तशद्दुद के बाद मारा गया। अगर आपको 67 तोला सोना इसकी कहानी कुछ और थी तो आप पहले पुलिस के पास चले जाते। आपने तो उसको कत्ल कर दिया। अब केस तो उसके कत्ल का है, तो आप केस को रुख को ये चेंज करने की कोशिश करें। उनके मुताबिक रिदा खुद डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद करती थी और फिर शमरेज़ के साथ मिलकर उसे कत्ल किया। तो ये हर चीज़ में यही मरकज़ी मुल्ज़िम है, इसी ने सब कुछ किया है। जेआईटी रिपोर्ट आपको पता है, इसमें डॉक्टर वर्दा केस में कसूरवार पुलिस अफसरान का तयन भी किया गया और कहा है कि वो जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने इस केस को ख़राब किया उनको भी सज़ा मिलेगी। जेआईटी जो इस हवाले से रुकन जेआईटी हैं इसहाक ज़करिया एडवोकेट, उन्होंने कहा डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की मरकज़ी मुल्ज़िम सिर्फ़ और सिर्फ रिदा है। पुलिस की जिस अफसर का जितना कसूर था वो तो उसे सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी वर्दियाँ उतारनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा इस केस का मुल्ज़िम शमरेज़ जो है वो तो किराए का कातिल था, वो तो अभी मर चुका है। अब बात ये भी देखने वाली है कि उसको किसने जो है वो पुलिस मुकाबले में मारने के अहकामात दिए थे। क्या जिन्होंने मारा वो डॉक्टर रिदा के साथ, डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिदा के साथ क्या मिले हुए थे? क्योंकि आप ये देखें कि शमरेज़ तो बहुत सारी चीज़ों को जानता था, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उसके पास थीं। वो एक खौफनाक किस्म का बंदा था जिसके घर से बड़े खौफनाक हथियार मिले जो दहशत गर्दों के पास होते हैं। तो वो तो बड़ा अच्छे से सारे मामला जानता था। उसको मरवा दिया गया है क्योंकि इस केस को पहले दिन से ख़राब कौन कर रही है? रिदा ही कर रही है। रिदा ने पैसे दे दे के पुलिस वालों को जो है इस हद तक ख़रीद लिया था। जो चंद पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने मिलकर इनकी जो है पैरवी की, इनको बचाया और डॉक्टर वर्दा को मरने के लिए छोड़ दिया, उनका कसूर, उन पर बिल्कुल कत्ल के इक़दाम लगने चाहिए क्योंकि उनकी वजह से डॉक्टर वर्दा जो है कत्ल हुई है। उस दिन जिस दिन डॉक्टर वर्दा को इन्होंने अगवा किया उसी दिन उनको जो है रेस्क्यू किया जा सकता था। वालिदैन फैमिली बार बार चीख चीख के बोल रही है। तो आप ये देखेंगे पुलिस वाले इसी सारे मामले में इन्वॉल्व थे। तो शमरेज़ के कत्ल की तहकीकात भी होनी चाहिए कि वो किस तरह से मारा, क्यों मारा गया, क्या उसके पीछे भी रिदा की कहानी है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर वर्दा को उनकी दोस्त रिदा ने 4 दिसंबर 2025 को बेनज़ीर शहीद डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल एबटाबाद से अगवा किया था। ये खबरें जेल में बंद रिदा और उसके शोहर तक पहुंच रही हैं कि जेआईटी रिपोर्ट ने उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। अब आप देखें ये हालात देखकर वहीद बिल्ला ने अपने दोस्तों को बीच में डालकर रिदा की फैमिली को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है।
डॉक्टर वर्दा की फैमिली को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है कि रिदा से गलती हुई है, आप जो हैं और पैसे ले लें, हम आपको डबल ट्रिपल पैसे देंगे, आप केस को ख़त्म कर दें, अब आप देख लें कि जी मामला तो अब ख़त्म हो चुके हैं, आपकी बेटी तो वापस नहीं आने वाली। लेकिन डॉक्टर वर्दा की फैमिली और कोलीग्स जो हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट जनवरी में आ जाएगी और वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी देखें कि पुलिस को चाहिए कि अब खुदा का खौफ करें और इन दरिंदों के ख़िलाफ़ जो है खौफनाक, जिन्होंने इतना खौफनाक क्राइम किया है, इसी तरीके से इनके लिए जो है चार्जशीट भी बननी चाहिए ताकि इन दरिंदों की कभी हिम्मत ना हो कि ये जो है बाहर आ सकें, इनको सज़ाए मौत मिले और इनके जो सज़ा को देखकर कोई और इस तरह का कभी कोई क्राइम ना कर पाए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।